कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर जब किसी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो ऑफलाइन थे? आज एक कहानी के जरिए हम इसी गहरे, बहुत ही गहरे सवाल में उतरने वाले हैं। तो ये कहानी है एक अटूट विश्वास की, और उस विश्वास की टक्कर होती है जिंदगी की एक बहुत ही बेरहम सच्चाई से। एक ऐसी सच्चाई जिसका सामना शायद हम सबने कभी ना कभी किया है। और ये टक्कर, ये कोई मामूली टक्कर नहीं है, ये तो वो है जो इंसान की नींव तक हिला देती है। तो चलिए मिलते हैं मीरा से। मीरा करीब 32 साल की एक महिला, जिसकी पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया, उसकी आस्था, उसकी श्रद्धा के चारों तरफ घूमती थी। और उसकी इस दुनिया का जो सेंटर पॉइंट था, वो था उसका पूजा घर और उसकी रोज की प्रार्थना। अगर कोई बाहर से देखे ना, तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लगता था। मतलब पूजा घर में बजती घंटी की आवाज, धूप की वो भीनी भीनी खुशबू, मंत्रों का जाप, सब कुछ ऐसा लगता था जैसे कोई आदर्श भक्त एक आदर्श पूजा कर रहा हो। हर एक चीज अपनी सही जगह पर, बिल्कुल परफेक्ट। मगर इस परफेक्ट तस्वीर के पीछे की जो हकीकत थी ना, वो बिल्कुल बिखरी हुई थी। पति छोड़कर जा चुका था, माँ की तबीयत बिस्तर पर दिन ब दिन खराब हो रही थी, और दोस्त दोस्त तो बस फोन पर बिजी होने का बहाना बना देते थे। सीधी सी बात है, मीरा की जिंदगी उसकी आंखों के सामने बिखर रही थी, टूट रही थी। और फिर एक दिन, जब सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया, मीरा ने फैसला किया कि वो सीधे सीधे अपने भगवान से बात करेगी। उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन जवाब में उसे जो मिला, वो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जानते हैं, उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, गुस्सा नहीं था, बस एक आखिरी उम्मीद थी। भगवान, अब तो कुछ करिए। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, नहीं, ये एक थके हुए, पूरी तरह से टूटे हुए दिल की आखिरी पुकार थी। और उस पुकार का जवाब सिर्फ खामोशी। पहला दिन बीत गया, एक गहरा सन्नाटा। दूसरा दिन आया, सन्नाटा और भी गहरा हो गया। और तीसरा दिन, बस एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों को बहरा कर दे, एक खत्म ना होने वाला सन्नाटा। और उसी खामोशी में, उसी सन्नाटे में, मीरा को एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सच्चाई का एहसास हुआ कि अक्सर जब जिंदगी हमें सबसे बुरी तरह तोड़ रही होती है, ठीक उसी वक्त ऊपर वाला सबसे ज्यादा खामोश हो जाता है। तो जब बाहर की सारी आवाजें बंद हो गईं, तब अंदर से एक सवाल उठा। उस गहरी घनी निराशा की रात में मीरा ने हिम्मत जुटाई और एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। सिसकियां लेते हुए उसके अंदर से एक सवाल फूटा, अगर आप हो ही नहीं, अगर आपका कोई वजूद ही नहीं है, तो फिर मैं इतने सालों से हर रोज सुबह उठकर आखिर किससे बात कर रही थी? ये सिर्फ कोई छोटा मोटा शक नहीं था, नहीं, ये तो उसके पूरे विश्वास का महल था जो भर भरा कर गिर रहा था। और ठीक ठीक उसी पल, उस गहरे सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, बाहर से नहीं, बल्कि कहीं बहुत अंदर से, एक बिल्कुल साफ जवाब, खुद से। अब देखिए, ये कोई दैवीय चमत्कार नहीं था। साइकोलॉजी में इसे इनर वॉइस फिनोमिनन कहते हैं। होता यह है कि जब हमारे सारे बाहरी सपोर्ट सिस्टम, हमारे दोस्त, हमारा परिवार, यहाँ तक कि हमारा विश्वास, जब ये सब ढह जाता है, तब हमारा अपना मन ही हमें बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए एक बहुत मजबूत अंदरूनी आवाज को एक्टिवेट कर देता है। बस इस एक जवाब ने खुद से मीरा को अंदर तक झंझोड़ कर रख दिया, और उसने वो सब कुछ करना छोड़ दिया जो अब तक उसकी पहचान थी। पूजा की थाली एक तरफ रख दी गई, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना बंद हो गया, और जिंदगी में पहली बार वो बस चुपचाप खामोशी से अपने साथ बैठी। और जानते हैं, ये किसी चीज का अंत नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो मीरा की एक एकदम नई और शायद ज्यादा सच्ची शुरुआत थी। यहाँ से आध्यात्मिकता की एक नई परिभाषा जन्म ले रही थी। और ठीक वहीं, उसी खामोशी में, उसे वो सच्चाई मिली जिसे वो बरसों से मूर्तियों और मंदिरों में ढूंढ रही थी। और वो सच्चाई ये थी कि वो दैवीय शक्ति बाहर तब तक मिल ही नहीं सकती जब तक इंसान अपने अंदर झांकना ना सीख ले। कुछ महीने बीत गए, मीरा फिर से मंदिर गई, लेकिन इस बार उसके मंदिर जाने का मकसद पूरी तरह से बदल चुका था। देखिए, पहले वो अपनी शिकायतों और ज़रूरतों की एक लंबी लिस्ट लेकर मांगने जाती थी, और अब वो सिर्फ वहां की खामोशी में बैठने और खुद की आवाज सुनने जाती थी। और सबसे अजीब, सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या थी? ये कि
अब भगवान ऑफलाइन थे ही नहीं। कमाल देखिए, जैसे ही मीरा ने उन्हें बाहर खोजना बंद किया, अंदर का कनेक्शन अपने आप जुड़ गया। अब वो किसी की छोड़ी हुई पत्नी नहीं थी, ना ही किसी की बेबस बेटी और ना ही कोई निराश भक्त।